दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को भी अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस चूल्हा और साथ ही फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिला है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना से रिलेटेड ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास में इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो तो भी आप लोग इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो मेन दस्तावेज है वह आधार कार्ड और राशन कार्ड है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूं। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी महिला कैंडिडेट है उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की कोई भी महिला इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकती है। और साथ ही तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी महिला इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती है उसके नाम से पहले से ही कोई भी पीएम उज्ज्वला योजना वाला गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एक ही बार एक महिला लाभ ले सकती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और पात्रता के बारे में बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको ऑनलाइन ही किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आप चाहें तो ये सारा कुछ प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वेबसाइट लिंक के जस्ट सामने ही क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में लैपटॉप नहीं है, वो लोग मोबाइल फ़ोन से ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो यहाँ से आप लोग अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर आप लोगों को एक मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जब आप लोग इस मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लैपटॉप वाला प्रोसेस बता देता हूँ, सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया वगैरह आ जाएगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है, तो वो लोग यहाँ पर हिंदी में भी इसे रीड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हिंदी में अगर आप चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोग अगर रीड करना चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास में आवेदन जमा करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकता है। यानी कि आप चाहें तो ऑफलाइन भी फॉर्म को जमा करके आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर तीनों ही कंपनियों के गैस कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग इंडेन में करना चाहते हैं या फिर भारत गैस या फिर एचपी गैस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई भी एक कंपनी के गैस कनेक्शन में ऑनलाइन ही अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ कनेक्शन। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, उज्ज्वला और दूसरा रेगुलर। तो हमें यहाँ पर उज्ज्वला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, उज्ज्वला न्यू कनेक्शन।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। कुछ नीचे की साइड में आना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको शो लिस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने आपकी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गैस एजेंसी होंगी, सभी गैस एजेंसी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देख लेना है कि आपके नज़दीक में कौन सी गैस एजेंसी पड़ती है, क्योंकि आपके जितनी ही नज़दीक में गैस एजेंसी होगी उतनी ही आप लोगों को गैस सिलेंडर भरवाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर किसी भी एक नज़दीकी गैस एजेंसी को आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को एंटर करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ सकता है। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को साथ में ही बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को फायरफॉक्स ब्राउजर में करके दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उज्ज्वला 2.0 KYC। सिलेक्ट टाइप में आपको न्यू KYC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल KYC वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है इच कस्टमर माइग्रेट फैमिली। अगर कोई भी माइग्रेट फैमिली से है तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अदरवाइज आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आप लोगों को फैमिली आइडेंटिफायर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और राशन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, राशन कार्ड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फैमिली आइडेंटिफायर नंबर को एंटर करना है, यानी कि आपको अपने राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में टाइप ऑफ स्कीम वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को उज्ज्वला अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि अगर आप लोगों का BPL राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर उज्ज्वला अंत्योदय अन्न योजना वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशूड एट, यानी कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से इशू हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर BPL राशन कार्ड दिया है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है INFS से। इसके बाद दोस्तों आपको जब आप यहाँ पर फैमिली आइडेंटिफाई नंबर एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर जो नंबर एंटर होगा सेम नंबर ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, यानी कि जो आपका राशन कार्ड नंबर है वही नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद सब कैटेगरी में आएंगे, इसमें आपको अदर वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पहले से ही कुछ डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो कि आप पहले ही एंटर कर चुके हैं। इसके बाद आई कन्फर्म टू सबमिट आधार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंसेंट देना है। यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जा रही है कि आप अपने आधार कार्ड को यूज करने की यहाँ पर कन्फर्म कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली को एंटर करना है, यानी कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग 18+ हैं, जिन लोगों की भी उम्र 18 साल से अधिक है, तो ऐसे कितने लोग आपकी फैमिली में मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मेरी फैमिली में यहाँ पर 3 है तो मैंने 3 टाइप कर दिया। इसके बाद आप लोगों को तीनों ही मेंबर्स का यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा, जिसके लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन है 3 लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके फादर हैं या फिर मदर हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है और इसके बाद एज। यहाँ पर आप लोगों को अगर आप आधार नंबर एंटर नहीं करते हैं तो रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों आधार नंबर उनका बना हुआ नहीं है। और इसके बाद ऐड न्यू फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों को और भी फैमिली मेंबर्स के नेम आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आएंगे, अगर कोई भी सिंगल वुमेन है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई भी सिंगल वुमेन नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने नाम का टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर के माध्यम से आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
और इसके बाद आप लोगों को एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन, यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पीओए कैटेगरी यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस कैटेगरी। तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, इतने सारे कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका जो भी एड्रेस है सेम एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आप लोगों को पीओए डिटेल को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर हाउस कॉम्प्लेक्सिंग बिल्डिंग का नाम, यहाँ पर आप लोगों को फ्लोर नंबर, इसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी फेमस जगह है तो उसका नाम टाइप करेंगे। इसके बाद स्ट्रीट रोड का नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने सिटी टाउन या फिर विलेज का नाम टाइप करना है। स्टेट आपकी पहले से ही फिलअप रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को अपने विलेज या फिर ग्राम पंचायत का नाम टाइप करना है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पिन कोड आ जाएंगे। आपका जो भी पिन कोड है उसे एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आपको खाली ही छोड़ देना है और आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अदर रिलेवेंट डिटेल को फिलअप करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था, अब आपको यहाँ पर आधार नंबर को भी एंटर करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग इस लिस्ट में से जिस भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस डॉक्यूमेंट के नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफर। यहाँ पर नेम एज पर आधार नंबर, आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है आप लोगों को टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आईएफएससी कोड एंटर करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बैंक नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट टाइप, यहाँ पर आप लोगों को बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में क्या नाम है वो टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर को टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पैकेज सिलेक्शन, यहाँ पर आप लोगों को पैकेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो तरह के गैस सिलेंडर होते हैं, एक होता है 5 किलो वाला और एक होता है 14.2 किलो वाला। तो हमें यहाँ पर 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। और इतना सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्रामीण एरिया से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से। तो अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रामीण का आपको दिखा देता हूँ। गांव वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपने जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद सबमिट। लेकिन दोस्तों यह सब कुछ इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से आप लोगों को इस वाले फॉर्म को रीड कर लेना है कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इसके बाद ही आप लोगों को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों का जो भी फॉर्म है वह यहाँ से ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा और फॉर्म को सबमिट होने के बाद में आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा और आप लोग चाहें तो उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर पर आपको गैस एजेंसी की तरफ से कॉल भी आ सकता है या फिर अगर आपके पास में कॉल नहीं आता है और 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप लोगों को गैस एजेंसी पर आपने जो भी यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया है इस डॉक्यूमेंट को लेकर के और इस प्रिंट आउट को लेकर के जमा कर देना है। इससे दोस्तों होगा क्या, आपका जो प्रोसेस है वह जल्दी ही हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा प्रदान कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।